जय माता दी। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मतलब जो व्रती हैं उनको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नवरात्र में। इसलिए कि नवरात्रि की पूजा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इन पूजा में बहुत ही विधि विधान से मतलब ये नवरात्रि के पूजा किए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, जिसमें कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ऐसा नहीं कि माता रुष्ट हो जाती है, लेकिन हाँ ये है कि जो मतलब फल मिलना चाहिए व्रत से, वो फल पूरी तरह से नहीं मिल पाती है कुछ गलतियों की वजह से। तो उन गलतियों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब वो गलती हम ना करें नवरात्रि के दिनों में व्रत करने के बाद। तो इसलिए कि माता रानी जब हमारे घर आती है तो माता रानी 9 दिन तक हमारे घर में रहती है। जैसे कि हमारे घर में आते हैं, कोई अतिथि आते हैं तो उसका सेवा सत्कार करना चाहिए, उसी तरह माता रानी जब हमारे घर में आती है तो उनका अच्छी तरह से मतलब कि सेवा सत्कार करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि सुबह उठे और सुबह उठने के बाद व्रत हैं तो ये सोच लें कि हम व्रती हैं तो क्या हुआ, हम कभी भी पूजा कर लेंगे, नहा धो के 9 बजे 10 बजे घर का काम निपटा के उसके बाद पूजा कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब हमारे घर आई है तो सब काम को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम घर का साफ सफाई ना करें, झाड़ू पोछा ना करें, ये नहीं है। मतलब सुबह उठे, जल्दी उठे, सुबह उठ के अपना घर का जो है काम साफ सफाई वगैरह निपटा के और सबसे पहले माता का पूजा करें और माता को भोग लगाएं, उसके बाद ही कोई काम करें। इसलिए कि माता जब हमारे घर आई है, जब हम उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे तो वो हमारे घर में रहेगी नहीं रहेगी। ऐसा आप ऐसे इंसान पर भी आप सोच सकते हैं कि अगर कोई इंसान, ये तो माता है, अगर कोई इंसान हमारे घर आता है, अगर हम उसका सत्कार नहीं करेंगे, टाइम से नाश्ता खाना नहीं देंगे तो वो हमारे घर में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो 1-2 दिन में ही चले जाएंगे। तो ये माता माता हमारे घर में आई है, जगत जननी माता, जगत पालनहारनी है, जो हम सबका मतलब पालन कर रही है, हम सबका थी करती है। क्या बोले, हमारे पास तो शब्द नहीं है माता का बखान करने का जो मैं बखान कर पाऊँ, पर जो थोड़ा बहुत हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सास ससुर से, अपने मम्मी पापा से जो सीखे हैं, तो पूजा करने के बाद आप ऐसा करें कि सुबह शाम मतलब सुबह शाम आरती जैसे करते हैं, सुबह शाम तो हम आरती करते हैं माता का भोग लगाने के बाद, लास्ट में आरती करते हैं। तो आरती के समय ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा जैसे कि कपूर ले लीजिए, और कपूर के साथ जैसे गुग्गुल वगैरह हुआ, जो भी हुआ उसके साथ रख के और घंटी बजाते हुए पूरे घर में घुमाएं और उसकी धुनी पूरे घर में दें। इससे क्या हुआ कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हटेगी, और जो भी जैसे कि किसी की बुरी नज़र वगैरह है वो सब भी हटेगी। इसलिए ये काम जरूर करें। और ये 2 हो गया, और तीसरा काम ये है कि मतलब नवरात्रि में कन्या पूजन होता है। तो कन्या पूजन तो हम अष्टमी नवमी को करते हैं, लेकिन इस बात का आपको एकदम बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है कि मतलब नवरात्रि के दिनों में अगर किसी भी कन्या को, किसी कन्या हो या फिर अपनी खुद की ही कन्या हो, तो कभी भी कन्या को मतलब गलत शब्द इस्तेमाल ना करें कन्या के प्रति, और कभी भी उसके ऊपर हाथ ना उठाएं, उनका मान आदर करें, सत्कार करें। इसलिए कि जितनी भी कन्या है उन सब में माता का रूप माना गया है, इसीलिए कन्या का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें कन्या के बारे में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मतलब कि चौथा है कि मतलब अगर आप माता से कोई भी मनोकामना मांगते हैं कि मतलब मेरी माँ सुन ले, बहुत दिन से हमारे जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस बार ये मतलब माता के सामने क्या करें, जैसे कि आप डेली फूल वाले को लगा रखे हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं ताज़ा फूल वगैरह लेके, तो उसी प्रकार आप जैसे कि एक पान ले लें और पान के ऊपर गुलाब फूल एक रख लें, ताज़ा गुलाब फूल, और लौंग इलायची रख के पूजा के लास्ट में सबसे
माँ को समर्पित करें और समर्पित करते हुए अपने जो भी मनोकामना है, किसी का जैसे कि पति कहना नहीं मानता है, किसी का संतान नहीं है, किसी का संतान है तो संतान कहना नहीं मानता है, बहुत सी ऐसी समस्या है, धन से जुड़ी हो, बहुत सी अपनी अपनी इच्छा जिसकी जो भी हो माता से, तो वो सच्चे दिल से आप माता को वो पान और गुलाब का फूल समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना माता से रखें और कहें। ऐसे तो बहुत पूरे दुनिया ही सभी व्रत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं व्रत आप कर रहे हैं। नवरात्रि के व्रत तो ऐसे आजकल तो देखिए कि 100 में 90% लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, 90% 80% लोग करते हैं। लेकिन यही है कि व्रत का अगर नियम सही ना हो तो फिर सही फल भी नहीं मिलता है, अगर नियम से हम ना करें तो। हाँ, इसलिए से ये नियम जरूर करें आप। एक बार अगर आप अपना चाहते हैं कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो तो ये जरूर करें। और पांचवा नियम ये है कि जिस घर में नवरात्र का व्रत किया जाता है उस घर की महिलाएं जो है, महिलाएं और साथ में जो भी और भी घर परिवार के लोग हैं, तो 9 दिन तक मतलब जब तक अष्टमी को जागरण ना हो जाए तब तक मतलब आठ पूजा के जागरण करके ही कोई नया वस्त्र पहने। उस बीच नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, नया चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, इसलिए कि उस समय माता का श्रृंगार का समय होता है ये 8 दिन तक। तो माता का ही श्रृंगार करे, माता पर ही ध्यान दें। अपने मतलब कि जो हुआ साधारण सा सिंदूर लगा लिए, अपना सिंदूर लगा लिए, लाल रंग का सिंदूर हुआ अपना सिंदूर लगा लिए, सुहागने बिंदी लगा लिए, और जो चूड़ी हमारे जो डेली यूज में हम पहने रहते हैं वही पहने। और मतलब ये नया जो है नया खरीद के अष्टमी तक नहीं पहने। अष्टमी के जागरण के बाद जब माता को चढ़ा लेते हैं हम, 9 कन्या को जैसे पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही नया वस्त्र पहने। नया वस्त्र पहले नहीं पहनना चाहिए। और छठा है कि मतलब घर में जब माता आती है तो माता का आगमन होता है तो घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। इस बात का एकदम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि घर में सब प्यार से एकदम माता का स्वागत करें, माता का एकदम खूब गुणगान करें, माता का स्वागत करें, माता के आओ भगत में एकदम पूरे परिवार लगे रहें, एकदम इतनी खुशी मनाएं, एकदम खुशी खुशी एकदम माता का स्वागत करें। और घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मतलब प्यार से रहें सभी, और एकदम बिल्कुल शांति से रहें, एकदम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम से सब रहें माता के साथ में। इसलिए कि माता आई है घर में, तो माता अगर देखेगी अपने बच्चों को ऐसे लड़ते झगड़ते तो वो तो फिर रुकेगी नहीं। इसीलिए से इस बात का पूरा ध्यान रखें कि माता मतलब जब आए तो बिल्कुल भी घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जब माता आई हमारे घर में आई है तो कभी भी अगर जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और मुझे किसी काम से बाहर जाना है और घर में कोई नहीं है और मुझे ताला लगा कर जाना पड़ेगा, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है ना कि मतलब माता आई है और हम घर में ताला लगा कर जाए। हाँ, आप ही सोचिए अगर कोई अतिथि हमारे घर आए और हम उसे घर में बंद करके ताला मार के चले जाए तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो फिर इस अगर हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जाना पड़ रहा है तो इस समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि जाते वक्त हम गणेश जी को बोल दें कि हाँ गणेश देवता हमारी माता आई है तो थोड़ा आप हमारी माता का ध्यान रख लेना। हाँ, तो हमें ज़रूरी काम है इसलिए मुझे थोड़ा जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं जाती। इसलिए ये सब बोल के उसके बाद ही आप कहीं बाहर जाएं ताला लगा के घर में। ऐसे कोशिश करें आप कि मतलब घर में नवरात्रि के दिनों में घर में ताला ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जब ज़रूरत हो ज़रूरी है तो जाना तो पड़ेगा, तो बस यही करना है, गणेश जी को बोल के जाना है आपको कि हाँ थोड़ा आप माता का ध्यान रख लेना। हाँ, जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल को जाती हूँ बोल को कि जब भी जाती हूँ तो मैं लल्ला को बोल के जाती हूँ, तो इसीलिए से आप भी ऐसे करना, गणेश जी को बोल के जाना और ध्यान रखने के लिए बोल के जाना कि हाँ
थोड़ा ध्यान रख ले। और नवरात्रि के समय ऐसा होता है कि आजकल तो देखिए कि क्या करता है, लोग मार्केट का चिप्स खरीद के खा रहे हैं, ये मतलब कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। व्रत का एक नियम बनाना चाहिए कि अगर हम 2 टाइम जैसे हम खाते हैं तो हम 2 टाइम ही खाएंगे। व्रत का नियम होता है कुछ कि हाँ हम इतना बार खाने का, ये नहीं कि हम कभी भी जो भी जी किया बस उठे बस खा लिए, ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। व्रत कर रहे हैं ना हम, डेली का बात तो कुछ और हो जाता है कि डेली तो हम जब इच्छा करता है, जो इच्छा करता है हम खाते ही हैं। जब हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत का कुछ नियम भी पालन करना चाहिए। इसलिए से व्रती को एक नियम बना लेना चाहिए कि हम 2 बार खाएंगे तो 2 बार खाएंगे, 2 बार चाय पीना है तो 2 बार ही चाय पीना है। ऐसे दिन भर नहीं कि जब भी इच्छा हो गया चाय पी लिए, जब इच्छा हो गया खा लिए, जब इच्छा हो गया बाहर का खा लिए, बाहर का चिप्स खरीद के खा लिए। कोशिश कीजिए कि आप घर का ही बना हुआ जो व्रत में खाया जाता है वो आप घर का ही बना हुआ खाएं। बाहर से सिर्फ जैसे फ्रूट्स वगैरह हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, ये सब आप खरीद के खा सकते हैं। और नवरात्र में ये इन चीज़ों का भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि अगर पूजा करने के बाद नवरात्रि के बीच में 9 दिनों के बीच में अगर हमारे घर पर कोई दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाता है तो उसे ऐसे खाली हाथ नहीं घुमाना चाहिए। या गाय आ जाती है, गौ माता आ जाती है तो ऐसे नहीं घुमाना चाहिए। उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको मतलब कि रोटी वगैरह दे के ही उनको विदा करना चाहिए। या फिर कोई ब्राह्मण आ जाता है हमारे दरवाजे पर तो उनको चाय पानी ज़रूर पूछना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बस जितना जानकारी मुझे पता था मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ये सिंपल से ये हमारे मतलब कि सासू माँ हमेशा हमें सिखाया करती थी। अब तो हमारी सासू माँ हमारे बीच है नहीं, पर उनकी जो शिक्षा है वो हमारे साथ है। हमारी मम्मी का शिक्षा जो है, संस्कार जो है वो हमारे साथ है, उसी पर हम चल रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि ये जो भी शिक्षा देती थी हमारी सासू माँ और हमारी मम्मी, वो सब सही शिक्षा देती है। इसलिए कि माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता है, कोशिश करता है कि अच्छा शिक्षा दें। तो आप लोग भी बस माता का अच्छे से नवरात्रि के दिनों में स्वागत कीजिए, खूब धूमधाम से एकदम तैयारी करिए। नवरात्रि आने वाली है, बस 22 मार्च को नवरात्रि शुरू हो जाएगी। माता का एकदम आगमन के अच्छे से जोर शोर से तैयारी कीजिए। और हम भी तैयारी में लगे हुए हैं माता के आगमन, माता आने वाली है, इस खुशी के मारे तो मुझे तो रात में भी नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ कि क्या क्या तैयारी करूँ मैं माता के आगमन के लिए। हैं, आप लोग भी बस माता का तैयारी में लगिए। बस जो मैं बताई हूँ नियम, जो मुझे हल्का फुल्का जो भी मुझे पता था हमने बताया। और मुझे लगता है कि मतलब कि ये सारे नियम होना चाहिए नवरात्र के दिनों में। और बस यही सब नियम है। पूजा पाठ करने के बाद अष्टमी को कन्या बैठाएं। कुछ लोग अष्टमी को कन्या बैठाते हैं, कुछ लोग नवमी को कन्या बैठाते हैं। मैं नवमी को बैठाती हूँ। तो हमारे घर में शुरू से ही नवमी को ही कन्या बैठाया गया है, तो मैं कन्या नवमी को ही बैठाती हूँ। तो अच्छे से कन्या पूजन करने के बाद कन्या का प्रसाद, जो कन्या जो जूठन छोड़ती है उसी से मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो आप लोग भी यही कोशिश कीजिए कि कन्या पूजन के बाद कन्या जो प्रसाद छोड़ती है, जो उनका जूठन रहता है, उससे ही अपना व्रत खोलिए। मेरे पापा सब दिन ऐसे ही व्रत खोले हैं, कन्या का जूठन खा के ही अपना व्रत को खोलते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी यही काम करती हूँ कि मैं कन्या का जूठन छोड़ा हुआ ही ग्रहण करती हूँ, तभी मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। आगे के वीडियो में बताऊंगी नवरात्रि में मतलब पूजा कैसे करते हैं, मैं दिखाऊंगी, अपना खुद का ही पूजा करते हुए दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि एडवांस में आप सबको।